हिंदुस्तान ने निकाल दी अमेरिका की हेकड़ी। हिंदुस्तान ने मांग लिया अमेरिका से 7 लाख करोड़ का हर्जाना। हिंदुस्तान ने अमेरिका को उसकी हैसियत बता दी। हिंदुस्तान ने बता दिया पूरे यूरोप को कि अब ये पुराना वाला हिंदुस्तान नहीं। अब हिंदुस्तान किसी के आगे झुकता नहीं। अब हिंदुस्तान को कोई आंख नहीं दिखा सकता। अमेरिका के आगे आंख दिखाने की हिम्मत किसी की नहीं है, लेकिन अब हिंदुस्तान अमेरिका को आंख दिखाता है। इसे ब्रांड मोदी का जलवा कहें या फिर बदलते हुए भारत की तस्वीर। अमेरिका जैसे देशों के आगे एक वक्त था कि जब भारत जैसे विकासशील देशों की घिग्गी बन जाती थी, लेकिन आज भारत अमेरिका की आंख में आंख मिलाकर उसे आईना दिखा रहा है। 2 दिन में 2 ऐसे वाकये आए जिसमें हिंदुस्तान ने अमेरिका सहित पूरे यूरोपियन देशों को न सिर्फ करारा जवाब दिया, बल्कि उन्हें उनकी हैसियत भी बता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडर की इमेज का ही करिश्मा है कि हिंदुस्तान आज दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के सामने सिर उठाकर मजबूती से खड़ा दिखाई देता है। वैश्विक मंच में मोदी की बॉडी लैंग्वेज हिंदुस्तान के कद को बयां करती है, लेकिन जिस मंच पर मोदी नहीं भी होते हैं, उस मंच पर भी हिंदुस्तानी अब दुनिया के विकसित मुल्कों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की बैठक जिनेवा में हुई। इस सम्मेलन में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारतीय किसानों को दी जाने वाली एग्रीकल्चर सब्सिडी का विरोध किया। पीएम नरेंद्र मोदी किसानों को सालाना 6,000 रुपए देते हैं। उसे रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन भारत ने भी इस मुद्दे पर ताकतवर देशों के आगे झुकने से इंकार कर दिया। 164 सदस्य देशों वाले WTO के G33 ग्रुप के 47 देशों के मंत्रियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में 3 अहम मुद्दों पर प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई थी। पहला, कृषि सब्सिडी को खत्म करने के लिए। दूसरा, मछली पकड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए। और तीसरा, कोविड वैक्सीन पेटेंट पर नए नियम लाने के लिए। अमेरिका, यूरोप और दूसरे ताकतवर देश इन तीनों ही मुद्दों पर लाए जाने वाले प्रस्ताव के समर्थन में थे, जबकि भारत ने इन तीनों ही प्रस्ताव पर ताकतवर देशों का जमकर विरोध किया। पीयूष गोयल ने ताकतवर देशों के दबाव के बावजूद एग्रीकल्चर सब्सिडी को खत्म करने से साफ इंकार कर दिया। दरअसल अमेरिका और यूरोप चाहते हैं भारत अपने किसानों को दी जाने वाली हर तरह की एग्रीकल्चर सब्सिडी खत्म कर दे, जिसमें किसान सम्मान निधि के तौर पर दी जाने वाली 6,000 करोड़ की सालाना मदद भी शामिल है। यूरिया, खाद और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी और अनाज पर MSP के रूप में दी जाने वाली सब्सिडी भी शामिल है। अमेरिका के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि सब्सिडी की वजह से भारतीय किसान चावल और गेहूं का भरपूर उत्पादन करते हैं। इसकी वजह से भारत का अनाज दुनिया भर के बाजार में कम कीमत में बिकता है, और उसी वजह से अमेरिका और यूरोपीय देशों के अनाज की कीमत ज़्यादा होने की वजह से उनकी बिक्री कम होती है। लगातार अनाज के बाजार में अमेरिका और ताकतवर देशों का दबदबा कम हो रहा है। यही वजह है कि ये तमाम देश भारत को एग्रीकल्चर सब्सिडी देने से रोकना चाहते हैं, लेकिन भारत ने इसे मानने से साफ इंकार कर दिया। उल्टे अमेरिका को आईना दिखा दिया कि पहले अपने गिरेबा पर झांक कर देखो, क्योंकि भारत से ज़्यादा किसानों को सब्सिडी अमेरिका देता है। इतना ही नहीं, ताकतवर देशों का मानना है कि भारत जैसे विकासशील देश सरकारी मदद के दम पर ज़्यादा मछली उत्पादन करते हैं। इससे ग्लोबल मार्केट में दूसरे देशों को कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका जैसे देश मछुआरों को सब्सिडी दिए जाने से रोकना चाहते हैं। साथ ही मछली पकड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बनाना चाहते हैं। भारत ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसा हुआ तो भारत के 10 राज्यों के 40 लाख मछुआरों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा, और हम इसके लिए कतई तैयार नहीं। ये तो एक मसला था, लेकिन दूसरे मसले में तो भारत ने अमेरिका सहित विकासशील देशों की सारी हेकड़ी ही निकाल दी, जब भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका जैसे देशों से कहा कि आपको 7 लाख करोड़ का हर्जाना देना पड़ेगा। दरअसल जर्मनी के बोन शहर में आयोजित क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में
दुनिया के ताकतवर देश क्लाइमेट चेंज का हवाला देकर भारत पर कम कोयला इस्तेमाल करने का दबाव बना रहे थे। तभी भारत ने अमीर देशों को आईना दिखा दिया। भारत ने कहा कि दुनिया की 10% आबादी 52% कार्बन छोड़ने के लिए जिम्मेदार है। अकेले अमेरिका 40% कार्बन छोड़ता है। इसी वजह से दुनिया भर के लोगों को क्लाइमेट चेंज, हीट वेव, बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ रहा है। इस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से निपटने के लिए भारत हर साल तकरीबन 7 लाख करोड़ खर्च करता है। ऐसे में अमीर देशों को इस खर्च की भरपाई करनी होगी। भारत ने 2009 की कोपेनहेगन समिट का भी हवाला दिया और कहा कि 2020 तक ये तय हुआ था कि सभी विकसित देश विकासशील देशों को 7,80,000 करोड़ रुपया हर साल बतौर जुर्माना अदा करेंगे, लेकिन विकसित देश इससे मुकर गए। अब हमको कम कार्बन उत्सर्जन करने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन कोयले पर निर्भरता खत्म करने के लिए जिन बड़े बदलावों और तकनीकों की जरूरत थी, उसमें सबसे बड़ी रुकावट 90% से ज्यादा कार्बन छोड़ने के लिए जिम्मेदार विकसित देश ही हैं। ऐसे में जुर्माने के तौर पर उन्हें यह रकम चुकानी ही होगी। अस्तित्व न्यूज के लिए दिल्ली से निखिल बंसल की रिपोर्ट।